सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं 12 पाठस्य नाम यौतुकम दहेज। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 12 जिसका नाम है यौतुकम अर्थात दहेज। प्यारे विद्यार्थियों, अब पाठ प्रारंभ करते हैं। ऋषि भी सामाजिक व्यवस्थायै वर्णाश्रम व्यवस्था कृता। 4 आश्रमाः सन्ति, ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थ आश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, संन्यासश्च। प्रिय विद्यार्थिनां, ब्रह्मचर्य आश्रमः, गृहस्थ आश्रमः, वानप्रस्थ आश्रमः, संन्यास आश्रमः। द्वितीय आश्रमः गृहस्थ आश्रमः अस्ति। गृहस्थ आश्रमः सर्वेषाम् आश्रमाणाम् आधारशिला अस्ति। गृहस्थ आश्रमे प्रवेश अवसरे नूतन गृह निर्माणाय गृहस्थं प्रवेशाय कन्यापक्षतः वरपक्षस्य कृते यत् किंचित् अपि धनम् उपहारं दीयते तत् यौतुकं भवति। यौतुकस्य परंपरा पुराकाले अपि आसीत्, सा उपहाररूपेण एव अभवत्। प्रिय विद्यार्थिनः, यौतुकस्य परंपरा पुराकाले अपि आसीत्, सा उपहाररूपेण एव अभवत्, परन्तु इदानीम् अस्याः स्वरूपं विकृतम् अभवत्। अधुना वरपक्षः कन्यापक्षात् बलात् अधिकाधिकं धनं वाञ्छन्ति। एतस्य कृते यदि आर्थिकदृष्ट्या कन्यापक्षः निर्बलः भवति, सः वरपक्षाय बहुलं द्रव्यराशि दातुं न शक्यते। तर्हि उभयोः पक्षयोः कलहं तनावं वा जायते। बहुधा बहवः कन्याः दहेजस्य कृते अपरिणिताः भवन्ति। कियन्तः परिवाराः वरपक्षस्य अभिलाषानां पूर्णार्थं ऋणयुक्ताः सञ्जाताः। बहवः परिवाराः कन्यायाः विवाहार्थं यौतुकं पुत्यर्थम् असमर्थाः सन् अपमानिताः भवन्ति। येन केन प्रकारेण यदि विवाहः सम्पन्नः जातः, तर्हि विवाहोपरान्तं यौतुकस्य कृते वधूदाहं श्रुतिपथम् आयाति। समाजे यौतुक प्रथा अनुचिता अशुभा च अस्ति। अतएव इयं कुप्रथा अस्माभिः निवारणीया। लोभ पापस्य कारणम्, अतएव परद्रव्येषु लोष्ठवत् भवितव्यम्। एतादृशी भावनायाः प्रसारेण समाजकल्याणं भविष्यति। प्रिय विद्यार्थिनः, विवाह तो एकः पुनीतः यज्ञः, अतः यौतुकाय लोभं न करणीयम्। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में अभी हमने संस्कृत भाषा में पढ़ा, अब इसको हम हिंदी अनुवाद में पढ़ते हैं। इसमें कहा गया, ऋषियों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की। 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ अर्थात चौथा संन्यास। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधारशिला है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर पर गृह निर्माण के लिए गृहस्थ में प्रवेश के लिए कन्या पक्ष से वर पक्ष को कुछ धन उपहार दिया जाता है, वह दहेज होता है। दहेज की परंपरा प्राचीन काल में भी थी, वह उपहार रूप से ही शुरू हुआ, परंतु अब इसका स्वरूप विकृत हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब वर पक्ष कन्या पक्ष से बलपूर्वक अधिक से अधिक धन चाहता है। इस कार्य में यदि कन्या पक्ष आर्थिक दृष्टि से निर्बल होता है तो वह बहुत सा धन देने में समर्थ नहीं होता है। जब दोनों पक्षों में कलह और तनाव होता है, अक्सर बहुत सी लड़कियां दहेज के कारण अविवाहित रहती हैं। कितने ही परिवार वर पक्ष की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ऋणी हो जाते हैं। बहुत से परिवार कन्या विवाह करने के लिए दहेज पूर्ति करने के लिए असमर्थ हो अपमानित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस किसी तरीके से यदि विवाह संपन्न हो जाता है तो विवाह के बाद दहेज के लिए वधू जलाना कानों से सुना जाता है। समाज में दहेज प्रथा अनुचित और अशुभ है, अतः इस कुप्रथा का निवारण करना चाहिए। लोभ पाप का कारण है, अतः दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान समझना
चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस भावना के प्रसारण से समाज का कल्याण होगा। विवाह तो पुनीत कार्य है, अतः दहेज के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने सीखा कि दहेज को संस्कृत में यौतुकम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में इस पाठ से शिक्षा ग्रहण करेंगे और दहेज जैसी कुप्रथा का बहिष्कार करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आप स्वतः पूर्ण करेंगे।